अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देसी इन्वेस्टर्स की तरफ से खुशामदीद। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मेज़ान बैंक, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामिक बैंक है और आज के दिन बैंकिंग सेक्टर की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बैंक है, जिसने पिछले साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद 101 बिलियन रुपीस का नेट प्रॉफिट कमाया। इसकी 1051 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। लेकिन क्या हुआ था कि इसी बैंक को पिछले साल दिसंबर के अंदर आरएफ हबीब जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउस की तरफ से सेल की कॉल मिल गई थी। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं वो तमाम रिस्क जो कि इस बैंक को ख़रीदने के बाद आपको हो सकते हैं और वह तमाम अपॉर्चुनिटीज़ जो शायद आप इस वीडियो के अलावा मिस कर दें। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक डिस्क्लेमर कि मैं कोई रजिस्टर्ड शख्स नहीं हूँ, इसलिए बाइंग या सेलिंग की कॉल मैं नहीं दे सकता। इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको एजुकेट करना है, बाकी आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके ऊपर है। वीडियो के आगाज़ में पहले हम इंट्रोडक्शन करते चलेंगे। तो सबसे पहले ये कि 1997 में इस बैंक का इफ्तिताह होता है, 2002 में इसे इस्लामिक स्टेटस मिलता है। आज के दिन इसकी प्राइस 241 रुपीज़ के ऊपर है, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन को अगर हम देखते हैं तो 456 बिलियन रुपीज़ की है, जो कि पाकिस्तान की छठी बड़ी कंपनी बनती है। इसके अलावा विस क्रेडिट रेटिंग AAA है, जो कि उनकी सबसे बेस्ट रेटिंग है। इसके साथ साथ ओवरऑल पूरे बैंकिंग सेक्टर का 8.5% जो है मार्केट डिपॉजिट मेज़ान बैंक के पास है। इसके अलावा वन लिंक का 20% जो ट्रांजैक्शन थी वो सिर्फ मेज़ान बैंक के थ्रू हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग बैंक है। इसके अंदर 25% फ्री फ्लोट है, जो कि आपकी बाइंग के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। अब हम एनालाइज करते हैं इनकी इनकम स्टेटमेंट को। सबसे पहले तो हम देखते हैं डिपॉजिट। देखिए, डिपॉजिट वो चीज़ होती है जिस तरह एक ऑयल बनाने वाली कंपनी के लिए ऑयल होता है, ऑयल ना हो तो वो बेचेगी क्या। इस तरह बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिपॉजिट होती है। जितने ज़्यादा डिपॉजिट उतने ज़्यादा उनके पास पैसे के वो उसको मैनिपुलेट कर सकें, उसे मार्केट के अंदर लेके आ सकें या उससे प्रॉफिट कमा सकें। तो इनका डिपॉजिट 17% से इंक्रीज़ करके 2024 में 2.58 ट्रिलियन पे जंप कर गया। इसी वजह से इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी 54% के जंप करने के बाद 222 बिलियन रुपीज़ का रहा। लेकिन 54% टैक्स पे किया इन्होंने, इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 101 बिलियन रुपीज़ हो गया, जो कि पाकिस्तान की किसी भी बैंक की तरफ से सबसे बड़ा प्रॉफिट है। मेज़ान बैंक की अर्निंग पर शेयर 56 रुपीज़ रही, जो कि पिछले साल से तकरीबन 20% ज़्यादा है। और PE रेशो जो है वो 4.3x बनती है, जो कि मार्केट या इंडस्ट्री के हिसाब से भी 3% से 3x से कम है, क्योंकि मार्केट में इस वक्त 7x का PE मल्टीपल चल रहा है। तो 4.3 के साथ ये एक बहुत लुक्रेटिव डील है। इसके साथ साथ डिविडेंड के मद में इन्होंने 28 रुपीज़ पे किए हैं, जो कि 11.4% बनता है। इनकम स्टेटमेंट से एक चीज़ तो बहुत वाज़ेह है कि ये अपने PE मल्टीपल से बहुत नीचे ट्रेड कर रही है और डिविडेंड रेशो 11% के साथ बहुत लुक्रेटिव है। और EPS 56 रुपीज़ ये भी बहुत अच्छी है। तो इन तमाम चीज़ों से एक चीज़ तो साबित है कि ये पाकिस्तान की एक बहुत लुक्रेटिव कंपनी है, जो आगे आने वाले सालों में कम से कम भी 20 से 30% के दरमियान आपको ग्रोथ दे सकती है। लेकिन इस ग्रोथ को जज करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, आइए उनको देखते हैं। सबसे पहले तो इनकी स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट ग्रोथ है, जो 2.58 ट्रिलियन रुपीज़ के ऊपर है, यानी कि इनके पास 2.58 ट्रिलियन रुपीज़ मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ कासा की जो परसेंटेज है वो 93% है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। ROE 47% है, जो कि 25% इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा ऊपर है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो 3.1 मिलियन इनके पास एक्टिव डिजिटल यूज़र्स हैं। और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ इस साल डिजिटल पेमेंट के मद में इनकी 47% ग्रोथ हुई है और कमीशंस के मद में 31% ग्रोथ हुई है। तो इससे आपको एक और चीज़ भी नज़र आ जाती है कि इनकी ग्रोथ में बहुत कुछ पोटेंशियल अभी बाकी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो नेक्स्ट पॉलिसी है उसके अंदर पाकिस्तान 2028 तक अपनी 75% पॉपुलेशन को डिजिटल पेमेंट की तरफ लेके आना चाह रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद रिस्क और फ्यूचर को बहुत सारी चीज़ों के साथ जज करना चाहिए। अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ों पर नज़र रखूँगा आने वाले सालों के अंदर। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये देखूँगा कि ADR की रेशो क्या चल रही है। इस वक्त ADR की रेशो मेज़ान बैंक के अंदर 50 से 60% के दरमियान है। आपको याद होगा कि हुकूमत ने पिछले साल दिसंबर के अंदर ADR टैक्स लगाया था, जिसकी वजह से बहुत सारे बैंकों को मसला हुआ था। लेकिन मेज़ान बैंक ने अपना ADR 50% से ऊपर ही रखा है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत बड़ा रिस्क है, वो है टफ़ कंपटीशन का। 2026 से 27 के दरमियान तक बाकी बैंक जिस तरह UBL, मेज़ान बैंक भी इस्लामिक
बैंकिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक मोनोपोली जो है मीज़ान बैंक की वो ख़त्म हो जाएगी और यूबीएल और मीज़ान बैंक को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हो सकता है 3 महीने बाद या 6 महीने बाद हुकूमत को नया टैक्स इंट्रोड्यूस करवा दे। तो बतौर इन्वेस्टर आपको नए आने वाले टैक्सों के ऊपर भी नज़र रखनी है। ख़ास तौर पे जो आने वाला बजट है वो इस तमाम चीज़ों में बहुत अहम साबित होगा। फिर अगर हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो एकेडी सिक्योरिटीज़ की तरफ से इनकी टारगेट प्राइस जो है वो 356 बनी है। आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, आने वाले सालों में आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। सबसे पहले तो एक प्रोजेक्शन होती है। अब एकेडी सिक्योरिटीज़ की तरफ से बताया गया है कि इनकी जो ग्रोथ है उसमें कमी आएगी, यानी कि जो EPS 56 पे है वो तकरीबन 52 पे चला जाएगा। और उस हिसाब से अगर हम इंडस्ट्री की PE मल्टीपल देखें तो वो 7 चल रहा है। इस वक्त ये 4 के साथ ट्रेड कर रहा है। तो जब आप 52 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तकरीबन 364 के करीब बनता है। तो जो टारगेट प्राइस के आसपास ही बनेगा, यानी कि आपने जो मार्केट प्राइस होगी उसके साथ आपने EPS को मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो प्राइस निकलेगी वो उसकी फेयर प्राइस हो जाती है। हर स्टॉक के लिए ये चीज़ मुमकिन नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक जो हैं वो ओवर प्राइस भी होते हैं, क्योंकि उनके साथ ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो वहाँ पे एक डिसेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उसके साथ अटैच होता है। लेकिन एक आम स्टॉक को जज करने का एक तरीका ये भी अच्छा हो सकता है। और जबकि लो इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करते हैं तो हो सकता है कि लो इंटरेस्ट रेट इसके लिए बहुत अच्छे साबित हों, क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट की वजह से लोन कैपेसिटी बहुत सारे लोगों की बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल कार लोन, होम लोन वगैरह लेने की मद में जो है वो इजाफा हो जाता है। जब आपका इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो तब लोन लेने वालों की जो मकदार है वो भी कम हो जाती है। इसलिए इन चारों चीज़ों पे आपको आने वाले सालों में नज़र रखनी होगी। लेकिन अभी के लिए देखा जाए तो मीज़ान बैंक बिलाशुबा पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वीडियो के इख्तिताम में फिर यही कहूँगा कि आपने इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पे करनी है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन लेना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इन तमाम चीज़ों के अलावा अगर आप किसी और पे देखना चाहते हैं या आपका इसके ऊपर कोई एतराज़ है तो काइंडली नीचे कमेंट में लाजमी बताइएगा।